की लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसे सब कुछ पता था। 5 साल की उम्र में उसने सभी तरह की किताबें सीख ली। वह एक एकल परिवार में पैदा हुई थी। उनकी माँ एक परी की तरह खूबसूरत थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसे एक पिता की बहुत चाहना थी। उस दिन एक चित्रकार शहर में आया। लड़की ने उसे मेहमान के रूप में घर पर बुलाया। वो चाहती थी कि वे उनके पिता बने, लेकिन चित्रकार ने सावधानी से अस्वीकार कर दिया। यूलेंक ने सोचा अगर वह उन्हें पा नहीं सकती तो उन्हें बर्बाद कर देगी। उसने अपने क्लासमेट को ट्रैंक्विलाइजर चुराने के लिए मजबूर किया। फिर उस दवा को पानी में डाल दिया जिसे वो आदमी पीने वाला था। उसे कोमा में भेजने के बाद उसे जेल में धकेल दिया। अगले ही दिन आदमी की लाश किनारे पर तैरती हुई पाई गई। उसके क्लासमेट को पता चला कि वह इस गुनाह में उनके साथी थी। उसने खुद को दोषी ठहराया। अंत में वह टूट गई। स्कूल में ऊपर की मंजिल पर खड़ी होकर वह सीधे नीचे कूद गई। लेकिन यूलेंका बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसने सभी मुद्दों को शांति से छिपा दिया। उस दिन हेनरी अपनी पत्नी और बेटी को शहर लाया। अपनी बेटी को खुद के ही क्लास में रखा। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने यूलेंका द्वारा दिए गए ताजे फूलों को रख लिया, लेकिन उसकी निगाहें बगल में खड़ी उनकी सेक्सी माँ पर टिकी हुई थी। यूलेंका ने आदमी की भावनाओं को देखा और उसके मन में एक खराब योजना पैदा हुई। उसने हेनरी की बेटी को अचानक चिपमंक को खिलाने के लिए पार्क में आने के लिए पूछा। वो जानबूझकर उन दोनों को साथ रहने का मौका दे रही थी। माँ ने धीरे से खुद के भीतर के अकेलेपन को प्रकट किया। बगल में सुंदर और मनमोहक सौंदर्य देखकर हेनरी के दिल में अचानक गुदगुदी महसूस हुई। उसने प्रेम पूर्वक महिला को कोट पहनाया। फिर हेनरी की पत्नी ने उसे बुलाने के लिए कॉल किया। माँ ने उस आदमी को उनका कोट उतार कर दे दिया और अनिच्छा से अलविदा कह दिया। यूलेंका ने उनकी अकेली माँ को देखा। फिर वो दोनों मुड़ के चले गए। उनकी आंखें ईर्ष्या और आक्रोश से भर गई थी। चिपमंक अभी दौड़ता कूदता जीवित था। फिर थोड़ी ही देर में वह हाँफने लगा। अगले ही दिन हेनरी क्लास में गया और देखा कि यूलेंका फिर स्कूल नहीं आ रही थी। स्थिति का पता लगाने के लिए वह उनके घर चला गया। यह तो स्पष्ट था कि इस महिला को हेनरी में दिलचस्पी थी। उनका हर पल का रवैया देखकर वह हेनरी को यूलेंका के कमरे में ले गई। हेनरी ने एक किताब उठाई, फिर महिला को घुमाया और स्पर्श किया। आगे माहौल गर्म हो गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। किताब रूम से बेडरूम तक खेला जाता है। तुम बेहतरीन हो एना, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ खेल रहे हो। हेनरी नीचे चला गया। माँ उसकी तरफ देखती रही, लेकिन यह सब 10 वर्षीय यूलेंका ने देखा। इस शख्स को 10 साल की लड़की ने पेड़ से बांध दिया और उसके मुंह में आसपास चारों ओर पट्टियां लपेट दी। वह उसे ठीक से प्रताड़ित करना चाहती थी। हेनरी का परिवार अपनी बेटी को इस शहर में लाया और उनकी बेटी के लिए खुद के क्लास में रहने की व्यवस्था की। लेकिन हेनरी को लगता रहा कि इस वर्ग की लड़कियां अजीब हरकतें कर रही थी। न केवल चुपके से उन्हें देख रही थी, बल्कि अजीब चीजें भी कर रही थी। यहाँ तक कि क्लास से कूदकर आत्महत्या करने वाली लड़की भी काफी बार उनके सपने में आती थी। हेनरी ने प्रिंसिपल से छात्रों की स्थिति की जांच करने की चाहना की। बिना उसका जवाब दिए उसने अहंकारवश उसे सलाह दी कि बस उसे सौंपे गए काम को अच्छी तरह से करे। हेनरी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने 5 किलो चीनी दवाई खा ली हो। वह अपने गुस्से के साथ घर आया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने अपनी पत्नी को हाँफते हुए देखा। उसकी पत्नी को अस्थमा का दौरा आया था। वह यह कहते हुए रो पड़ी कि यूलेंका ने हमारी बेटी को सिनेमा जाने के लिए कहा है। वह अब तक वापस नहीं लौटी है। हेनरी उन्हें खोजने के लिए बाहर जाने वाला था। तभी यूलेंका की माँ दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। हेनरी ने उनके सुंदर शरीर को देखा और उत्साह की झिलमिलाहट हुई, जैसा कि अपेक्षित पुरुष दृश्यमान जानवर है। अगली सुबह हेनरी एक मनोरोग अस्पताल में गया। वह उस लड़की की माँ को ढूंढना चाहता था जिसने क्लास में आत्महत्या की थी। हेड डॉक्टर ने कहा उनके बगल वाली महिला उनकी माँ थी। उसकी बेटी के मरने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था। वो अपने हाथ में अब एक गुड़िया रखने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी की स्कूल में ऊपर से कूदने से मौत हो गई थी। जैसे ही उसने सुना कि हेनरी खुद को एक शिक्षक बता रहा था, महिला के हाथ कांपने लगे और उसके मन में अंदर आक्रोश भरने लगा था। और तस्वीर में लड़की को एक स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था। डॉक्टर जल्दी से वापस उसको अस्पताल के कमरे में ले आए। हेनरी ने उलझन में देखा जैसे कि सब कुछ उसके सामने आया। तब से हर रात उसे बुरा सपना आता है। उसके सपने में स्कूल के दालान में खेलना, मृत लड़की का सपना देखना, उनको खुद की लाश दिखाई दे रही थी। वह दर्द से जूझते हुए जल्दी से उठना चाहता था। बगल में से पत्नी ने उसे धीरे से जगाया। पति को तुरंत पसीना आता हुआ देखकर पत्नी ने पूछा कि क्या काम का दबाव बहुत अधिक है। वह आदमी उठा और क्रोधित होने लगा। अपनी पत्नी को यह समझाने के लिए दोषी ठहराया कि देखभाल कैसे करे। वह बस थोड़ा मुश्किल होने पर भाग जाना चाहती थी। दूसरे ही दिन हेनरी उदासी से सिंक में सिगरेट पी रहा था। उस पल बुरी गुड़िया यूलेंका अचानक दरवाजे पर खड़ी थी। हेनरी ने उससे पूछा कि मामला क्या है। यूलेंका ने आंखों में आंसू के साथ कहा, जब मैं बच्ची थी तब से मेरे
मेरे पिता नहीं है। एंड्री के दिमाग में हजारों विचार एक साथ चल रहे थे। युलेंका ने शांति से कहा कि उन्हें पता है कि हर दिन वह आत्महत्या करने वाली लड़की के सपनों को देखते हैं। मुझे यह भी पता है कि बेडरूम में आप और माँ किस स्थिति में थे। यदि आप मेरे पिता नहीं बनोगे तो फिर देख लेना। आत्महत्या करने वाली छोटी लड़की धीरे से एंड्री के पास बैठी। उसके बाद वह एंड्री को एक मुर्दाघर में ले गई। अगले दिन पुष्टि करने के लिए वह क्लिनिक गया और जिस तरह से युलेंका का चिकित्सा इतिहास पूछा गया, डॉक्टर ने कहा कि युलेंका के पास बहुत ही तेज दिमाग था, लेकिन एंड्री को लगा कि उस लड़की में निश्चित रूप से एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। उस दिन स्कूल में घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में अचानक उसकी बेटी का घोड़ा नियंत्रण खो बैठा। युलेंका दूर से संतुष्टि की मुस्कान के साथ देख रही थी। एंड्री को लगा कि इसका युलेंका के साथ कुछ तो लेना देना होगा। क्लास में एंड्री एक उन्माद में पड़ गया। युलेंका से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर में क्या होता है। युलेंका खड़ी होकर खराब नजरिए से मुस्कुराई। अगर आप आएंगे तो बताऊंगी। दालान में लड़की ने शांति से एंड्री से पूछा कि क्या आप मेरी माँ के साथ सोए थे? यह मेरे और आपकी माँ के बीच की बात है, इसे भूल जाओ। नहीं, वास्तव में मैं सिर्फ खेलना चाहता था। खेलना? हाँ, अब बस देखते रहो। देर रात में अचानक कमरे में आग लग गई। दहशत में भागने के लिए एंड्री ने अपने परिवार को कहा। एक ही रात में एंड्री का घर पूरी तरह से जल गया था। अगले दिन एंड्री स्कूल गया। एंड्री के सामने युलेंका अजीब तरह से चुप थी। सच्चा बदला तो अभी सिर्फ शुरू हुआ था। उसने एंड्री को पुराने स्कूल के खलिहान में जाने के लिए कहा। दयनीय होने का नाटक किया। मजबूरन एंड्री को उनका पिता बनने को कहा। दृढ़ता से मना करते हुए एंड्री ने उसे दूर धकेल दिया। कौन जानता था कि वह क्या करना चाहती थी। जानबूझकर उसने अपना अंडरवियर उतार दिया और ऊंची आवाज में चिल्लाया। फिर उसी तरह एंड्री को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। युलेंका ने पुलिस के सामने नकली वारदात का वर्णन किया। उनका अभिनय कौशल तारीफ के काबिल था। एंड्री ने न केवल अपनी नौकरी खो दी, लेकिन घर आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और बच्चे भी चले गए थे। कमरे में हर जगह उस महिला के साथ वाली तस्वीरें लटक रही थी। वह पूरी तरह से टूट गया। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और अपनी पत्नी को आखिरी पत्र लिखना शुरू किया। अचानक बिजली चली गई। उस समय आसपास की जांच करने के लिए वह उठा। एक टकराव के बाद एंड्री जमीन पर नीचे गिर गया। जागने के बाद उसने खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया। एंड्री के मुंह के आसपास युलेंका ने टेप लपेट दी थी। एंड्री की रीढ़ के हर एक टुकड़े को तोड़ने के लिए मृत लड़की की मां ने सर्जिकल उपकरण निकाले। एंड्री की दुखद मृत्यु हो गई। आखिरकार माँ घर लौट आई। युलेंका ने उनको एक बंदूक थमाई। उसे अपनी बेटी के साथ पाताल लोक में जल्द ही मिलने की सलाह दी। उसने अपनी मृत बेटी की फोटो को गले लगा लिया, फिर खुद को गोली मार दी। जब जांच हुई तो कोई भी सबूत नहीं मिला। युलेंका सभी संदेहों से पूरी तरह बच गई, क्योंकि वह अभी भी हर किसी के आंखों में एक 10 वर्षीय मासूम लड़की थी। फिल्म में आखिरकार एक आसान दिखने वाले फोरेंसिक व्यक्ति को दिखाया गया। युलेंका उनके सामने खुशी से मुस्कुराई। उसे फिर से एक नया पिता मिल गया था। ठीक है, फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं ड्रैगन फ्रूट हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।